भारत 16वीं सदी। ये कहानी तब की है जब भारत में मुगल शासन का साम्राज्य फैला हुआ था और उस समय भारत मुगलों के अधीन था और तब शासक था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनको शहंशाह अकबर के नाम से भी जानते हैं। भारत में धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले और धर्म के नाम पर अपने प्राण देने वाले, ये दोनों ही हर युग, हर काल, हर सदी में मिलेंगे। तो ऐसे ही एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ राजा से अकबर का सामना हुआ और वो राजा थे बुंदेलखंड गौरव ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी। भारत में कंठी तिलक, संध्या उपासना, नित्य कर्म सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भले ही चल रही इस युग की सदी में मनुष्यों में इसके प्रति श्रद्धा और विश्वास पहले से कम है, लेकिन अभी भी इस युग में समय समय पर भारत माता की इस धरती से ऐसे वीर पैदा होते हैं जो कि धर्म के लिए ही अपना कर्म करते हैं। और इतिहास के पन्नों में समय के साथ ऐसे लोग कुछ धूमिल हो जाते हैं और कुछ दर्ज हो जाते हैं। वैसे ही एक राजा की कहानी को अब आप सुनने जा रहे हैं, जो कि कंठी तिलक के लिए अकबर के शासनकाल में, अकबर के ही दरबार में, अकबर के द्वारा ही बागी कहलाया। और फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन कथा कहानियां पर। हुआ कुछ यूं कि एक बार आगरा में दरबार लगा था उस समय के शहंशाह अकबर का, और भारत के भी छोटे छोटे जागीरों के कई राजा, कई ठाकुर, राजपूत, राज कर्मचारियों को भी बुलाया गया था। और अकबर की दृष्टि गई कि उसकी सभा में अधिकतर सभी कंठी तिलक वाले ही हैं। ये देखकर अकबर ने घोषणा करी कि कल से हमारे दरबार में जो भी व्यक्ति तिलक लगा के आएगा तो उसका मस्तक गर्म किए हुए लोहे से दाग दिया जाएगा। जो कंठी पहनकर आएगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और इस तरह अकबर ने यह शाही फरमान जारी कर दिया। लेकिन उसी दरबार में थे खड़े एक पराक्रमी हिंदू राजा मधुकर शाह जी, जो शिष्य थे उस समय के महान गुरु श्री हरिराम व्यास जी के। अब राजा मधुकर शाह उस समय तो वहां से सबकी तरह ही चले गए, लेकिन उन्होंने सोचा ये तिलक तो हमारे प्रभु का है, जो कि हमें हमारे गुरु जी ने दिया है, और हमारे प्रभु तो अनंत लोकों के बादशाह हैं। और इससे एक मुल्क के बादशाह के लिए भय से मैं ये तिलक मिटा दूं, गुरु की महिमा को मिटा दूं, अपने प्रभु के दासत्व को मिटा दूं, फिर इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। अगले दिन लगा फिर दरबार अकबर का, और अकबर ने देखा आज किसी के भी मस्तक पर तिलक और गले में कंठी नहीं है। लेकिन तभी उनकी नजर राजा मधुकर शाह पर पड़ी, और वो उन्हें देखकर हैरान और क्रोधित हो गए, क्योंकि उस दिन सभा में राजा मधुकर शाह अपने शरीर से अंगरखा को हटा के नीचे सिर्फ धोती, हाथ में तलवार, गले में कंठी और तिलक भी द्वादश धारण करके खड़े थे। ये देखकर अकबर ने कहा, क्या तुमने कल शाही फरमान नहीं सुना था? राजा मधुकर शाह ने ये ठान ही लिया था कि आज मरना तो है ही, और उन्होंने निर्भय होकर अपने ओज भरे शब्दों में कहा कि मैं कल दरबार भी आया था और शाही हुक्म भी सुना था। यह सुनकर तो अकबर और क्रोधित हो गया और कहा, तुम बागी हो गए हो, और उन्हें सजा देने की धमकी दी। राजा मधुकर शाह ने साहस के साथ आगे कहा, आपकी बादशाही से मेरे परमात्मा की बादशाही बहुत महान है, और मैं इस एक मुल्क के बादशाह के लिए अनंत लोकों के बादशाह के तिलक को मिटा दूं? नहीं सम्राट अकबर, मैं प्राणों से भी ज्यादा धर्म को मानता हूं। और ये कहकर उन्होंने अपनी तलवार उठा ली और कहा कि अब मेरा सर अलग हो सकता है, लेकिन मेरे माथे से यह तिलक मेरे रहते हुए हट नहीं सकता। उसके बाद अलग अलग इतिहासकारों, आध्यात्मिक गुरुओं, उस काल के कवियों, लेखकों, व्यक्तियों के
इस घटना को लेकर सबके अपने अपने मत हैं और उसके बाद सम्राट अकबर के भाव या उनके मन की मंशा कुछ भी हो, उन्होंने सभा में कहा, हम तो आप सभी की परीक्षा ले रहे थे और देख रहे थे कि कौन कौन निष्ठावान है, और यहां केवल आप ही हैं जो अपने धर्म की आन बान के लिए मर मिटने को तैयार हैं। और सम्राट अकबर ने प्रसन्न होकर कहा कि ब्रजमंडल में अब किसी को भी अब तिलक कंठी के लिए कभी नहीं रोका जाएगा, और आज से ये टीका आपके नाम से ही विख्यात होगा। दोस्तों, मुगल शासकों में से सम्राट अकबर के पूरे जीवन काल में कई बार ऐसी घटनाएं घटी कि उन्हें सनातन संस्कृति का लोहा मानना ही पड़ा। और ऐसी ही एक घटना तब घटी जब अकबर ने मां ज्वाला के एक परम भक्त ध्यानु जी की परीक्षा ली। आशा करता हूं वीडियो को देखकर आपकी श्रद्धा और भक्ति को कुछ बल और साहस जरूर मिला होगा। मिलते हैं फिर एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि। आपका शुक्रिया।